पाकिस्तान को उसके ही मुस्लिम उम्मा के कुछ देशों ने बोलना शुरू कर दिया, भाई कश्मीर छोड़ो और इंडिया से दोस्ती शुरू करो। और ये कुछ दोस्त कौन है? एक यूएई, जिसके पास अभी $3 बिलियन का कटोरा लेके गए थे, और दूसरा सऊदी अरेबिया, जिसके पास भी कटोरा पहुंचा था। ये दो वो कंट्रीज मुस्लिम उम्मा में। ऐसा नहीं है कि सारे कंट्रीज बहुत रिच हो, ऑयल रिच कंट्रीज 5-6 ही हैं, हो सकता है 10 हो, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी सारे कंट्रीज वही सबसिस्टेंस लेवल वाले, या चलते फिरते माली या मोरक्को, या लीजिए तो आप मोरिटानिया मान लें, जैसे भी हो, सूडान हो, या छोटे बहुत 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 अमीर कंट्रीज नहीं, लेकिन ये अमीर और इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बोला कि आप कश्मीर के राज छोड़ के इंडिया से बेहतर दोस्ती करें। सबसे पहले बात समझिए पाकिस्तान की परिस्थिति क्या है। पाकिस्तान को कम से कम 100 से 150 बिलियन डॉलर चाहिए खड़ा होने के लिए। 100 से 150 बिलियन डॉलर लगाने की हिम्मत और औकात अभी दुनिया में किसी की नहीं है, कोई लगाएगा नहीं इन पे। और उसके बाद क्या होगा, फिर वही कहानी रिपीट होगी कुछ टाइम बाद। आपने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर नहीं सुनी। आज आईएमएफ ने इनको कहा है कि तुम्हें पहले 600 बिलियन डॉलर का एक मिनी बजट लाना पड़ेगा, टैक्स लगाने पड़ेंगे अपने लोगों के सब पे। अगर वो टैक्स लगता तो पेट्रोल करीब 300 रुपए से ऊपर लीटर जाएगा, आटा करीब 4-4.5 जाएगा, बिजली का यूनिट 32 रुपए चल रहा है, वो शायद 40-42 जाएगा। तो ये जो चीनी शायद 100 रुपए किलो छू जाए, आज जो चावल है 370 रुपए, वो 500 रुपए पार कर जाएगा। और ये तब परिस्थिति है कि जब बैंक कोई एलसी नहीं खोल रहे, बैंक में कोई एलसी नहीं खोल रही, कोई एलसी ऑनर नहीं हो रही। आज मैं एक शो में था कि वहां एक बंदे ने बोला कि मेरा पाकिस्तान का कार्ड जो था यूएस में चला नहीं, बैंक यूएस बैंक डिक्लाइंड और द पीओएस डिक्लाइंड ऑन रहा पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड। ये नई खबर है। पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड दुनिया भर में चलने बंद हो गए, दुनिया का कोई बैंक उनको ले नहीं रहे। और आज एक और चीज आई, तो अगर ये चीजें वो डालते हैं तो पर इनका इन्फ्लेशन ऑलरेडी 28 से 34% के बीच में झूल रहा है। ये चीज डालते ही ये इन्फ्लेशन जो हो जाएगा 35% क्रॉस करेगा, विच इज हाइपर इन्फ्लेशन विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये अब मतलब फंस गए, करे तो करे क्या। आईएमएफ कह रहा है इसके बिना मैं पैसे दूंगा नहीं, और आज नई चीज निकल आई है। आज या कल की बात है, आईएमएफ ने देखा है कि जो इन्होंने रेवेन्यू बजट होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दो साइड होते हैं बजट के। अब देखिए 9.5 ट्रिलियन डॉलर का इनका टोटल बजट है, 9.5 ट्रिलियन रुपीस का। मैं डॉलर मुंह से निकलता, पाकिस्तान हूँ, वहां तो रुपये ही होते, डॉलर तो नहीं, पता ही नहीं क्या है। 9.5 ट्रिलियन रुपीस का टोटल बजट है। रोहित भाई, रेवेन्यू साइड में IMF has found an embezzlement of 2 ट्रिलियन रुपीस। यानी कि अगर 2 ट्रिलियन नहीं आएगा तो करीब करीब 20% फिजिकल डेफिसिट की बात करें हम यहाँ पे। और अगर कुछ सोर्सों की बात करें और कुछ हमारे पास जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, ये डेफिसिट बेसिकली 4 ट्रिलियन रुपीस का है। तो आप एक बजट की बात करो जिसमें 40% फिजिकल डेफिसिट है, 1-2-3-4% तक चल जाता है, विच इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रोइंग इकोनॉमी, थोड़ा इन्फ्लेशन आता है। बट यहाँ 40% की बातें हो रही, 20 से 40% की। और आईएमएफ के काम गए पैर। आईएमएफ ने बोला भैया पहले तुम ये छोटा बजट लाओ, पैसे लगाओ, वसूल करके दिखाओ, तब हम देंगे। क्योंकि पीछे उन्होंने क्या किया था, फौजियों को फिर कुछ रियायतें दे दी। और यहाँ फौजियों की भी 4 तंजीमें हैं। फौजी तंजीम तो आपने सुना होगा, $6 बिलियन का प्रॉफिट है, उसमें टैक्स कुछ नहीं देते। फिर एक है अस्करी, एक है शाहीन और एक है भारिया। ये प्राइवेटली होल्ड बाई है फौजीज की, इनका भी प्रॉफिट और मार्जिन इसके आसपास ही है। तो आप खुद लगाइए, अगर 300 बिलियन का जीडीपी है, इनके भी मैं 6 बिलियन का प्रॉफिट पकड़ूं, 24 बिलियन मतलब करीब करीब 7-8% जीडीपी तो प्रॉफिट में। 17 बिलियन का तो रोहित भाई ये जो हवाबाजी करते हैं, हवाबाजी मतलब एसयूवी और जो गाड़ वाड़ घूमते हैं ना बड़े लोग के साथ, उसका कॉस्ट एक्सचेंज है $17 बिलियन। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं कह रहा हूं कि 10%, 6% ये, 8% ये, तो जोड़िए करीब 15% जीडीपी तो इसमें चला जाता है। अब सऊदियों को भी समझ आ गया, यूएई को भी समझ आ गया कि यहाँ जितने पैसे डालो ये कुआं है, कुछ नहीं होना। मैंने आपको बोला ना 100 से 200 मिलियन डॉलर चाहिए पाकिस्तान को खड़ा होने के लिए। अभी आपको चोट लगी, आप बैंडेड दे रहे हो, बैंडेड से होगा क्या? बैंडेड से कुछ होगा नहीं। अब इस परिस्थिति जब ये खबर आई है तो यूएई और सऊदियों ने रुख बदल दिया। उन्होंने देखो भैया, तुम्हें अगर काम करना, तुम्हें धंधा करना, तुम इंडिया के हाथ पैर जोड़ लो और ये कश्मीर भूल जाओ। सिंपल बोला, कश्मीर भूल जाओ। और कश्मीर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? यूएई और सऊदी अरबिया, हजारों करोड़ रुपए लगा चुके वो। अरे रोहित भाई, ये कोई मुसलमानियत पे या कोई रिलीजन पे देश थोड़ी ना चलता। उन्हें पता है इस साइड कश्मीर, तो फिर इस साइड भी है पाकिस्तान के, वहां क्यों नहीं पैसा लगाया?
वहां पैसा लगे तो मियामी में मकान बन जाएगा जनरल साहब का, बर्मिंघम में मकान बन जाएगा, ओटावा में मकान खड़े हो जाएंगे, मेलबर्न में बड़े मकान खड़े होंगे। सऊदियों के पास ऑप्शन तो यहाँ का भी था ना, वहां क्यों नहीं लगाता एक पैसा सऊदी? यूएई वहां एक पैसा क्यों नहीं लगाता? उसे पता वो पैसा जा रखा है। यहाँ मनी सेफ है, आपका आईपीएल सेफ है, आपके इन्वेस्टमेंट सेफ है, आपके एसेट सेफ है, आपका सब कुछ सेफ है। जब व्हेन इट कम्स टू अ चॉइस, जो हमारा कश्मीर है, दैट इज द चॉइस, नॉट पीओजे के। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट द चॉइस, बिकॉज वहां कहीं ना कहीं पाकिस्तान का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर कोई भरोसा नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में ये जो कातिल, काफिर, गाजी, गजनवी, गजवाए हिंद, ये चीजें तो सस्टेनेबल ही नहीं है ना। सही अब बात। इनको लग रहा है डर, कह रहा है यार अगर इनको हम पैसे देंगे, 2-4 बिलियन देंगे, तो पहले तो बैंडेड की तरह वो ऊंट के मुंह में जीरा, और वो जीरा निकल जाएगा, ऊंट पता ही नहीं लगेगा। और होगा क्या, 2 महीने बाद फिर खड़ा होगा, 3 महीने बाद फिर खड़ा होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने 1 किलो गोभी मंगा लिया, आप मान लीजिए यूएसए से मंगाते, तो आप करीब करीब उसके अभी 250 से 300 रुपए दोगे, ये पाकिस्तान में। और वही गोभी आपको 1 किलो इंडिया से मंगानी, तो उसके करीब 3.5 रुपए दोगे, 2-3, ढाई रुपए करीब है, 2.5-3 रुपए करीब है ना। तो 300 रुपए देना बेहतर है, 3 रुपए देना बेहतर है, और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अलग। तो अब इसको देखते हुए जितने भी दुनिया में इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इनको कहा अगर तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें सलामत रहना, तो तुम्हें भारत के पैरों में गिरना पड़ेगा, एक्सेप्ट उसके तुम्हारे पास ऑप्शन है ही नहीं। अभी परिस्थिति ऐसी हो गई रोहित भाई कि भारत को छोड़ के इनके पास वाइबल ऑप्शन ही कोई नहीं। ये युआन की बात करें, युआन का एक्सचेंज देखिए, रुपये का एक्सचेंज देख लीजिए। डॉलर की बात करें, डॉलर का देखिए, यहाँ का देखिए, और चाइना से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पीछे जाहिलों ने रशिया से वीट मंगाया था, रशिया में वीट मंगाया था। आज की परिस्थिति है 2 टैंकर डीजल के हैं, केवल टैंकर्स, जो शिप टैंकर होते हैं, वो है समंदर पे। $3.1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अभी 1 घंटे पहले की बात है, जो चलेगा हफ्ता, 1.5 हफ्ते का, 2 हफ्ते भर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घंटों ऐसे में। में। अब हाँ, अब सर फॉरेन एक्सचेंज घंटों में गिना जा रहा है। घंटों में गिरा, ये 1 घंटे पहले की खबर है। तो अब ये जो परिस्थिति हो रही है, अब इसमें होगा क्या? इसमें जो मुसलमान मुल्क है उन्हें भी समझ आ रहा है यार, ये उम्मा के चक्कर में पड़ के कुछ होगा नहीं। व्यापार व्यापार की तरह होता है, और उसको व्यापार करिए आप। भारत मतलब उनको लिटरली कह रहे कश्मीर भूल जाओ। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि भारत से दोस्ती करो, कह रहे कश्मीर भूल जाओ। अब आप रोहित भाई, आपने और मैंने कितनी बार हमने फ्री में एडवाइस दी थी कि कश्मीर भूल जाओ, इस कश्मीर नाम के शब्द को डिक्शनरी से हटा दो। पर मैं जानता हूँ ये कश्मीर भूल नहीं सकते। ये काफिर, कातिल, कत्ल, गाजी, गजनवी, गजवा हिंद, ये 5-6 चीजें क्या बिकती है, ये बोल नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना हिंदी में ये 20 अक्षर है, ये इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, तो ठीक ठीक उसी की तरह इनकी 4-5 चीजों की दुकान चलती है। तो ये बंद करेंगे नहीं, ऐसे चलेगा। पर अब समझने की बात ये है कि उम्मा, सो कॉल्ड उम्मा भी इनसे तंग आ गया है। उम्मा कहता भाई हाथ जोड़ लो, या तो तुम भारत के शरण में आ जाओ, लिटरली कह रहा भारत की शरण में आ जाओ, मतलब यू आर एट द मर्सी ऑफ भारत, नहीं तो तुम्हारा कोई कोई कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको ये भी बताया यूएस में ट्रेडिंग करने का इम्प्लीकेशन, युआन में और रुपये में, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम? इवन आज के डेट में पाकिस्तान के पास इनसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी, अफगानिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान से ज्यादा है। ये हाल है। राइट। अफगानिस्तान तो फिर भी सेल्फ सफिशिएंट है, इन्हें इनको तो हर चीज चाहिए। आपको पता है वहाँ हर चीज इंपोर्ट होकर आती है, गाड़ियाँ, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड। सर अभी आज अभी आज जो क्वेश्चन। खुलासा हुआ है, $2 ट्रिलियन का जो इन्होंने एम्बेजलमेंट किया था, नकली रेवेन्यू दिखाया था, वो बहुत बड़ी घातक चीज है रोहित भाई। एट दिस फिजिकल डिफिसिट नो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कैन सर्वाइव। मैं तो 4 ट्रिलियन रुपए की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो 2 की भी बात कर रहा हूँ। 4 ट्रिलियन की बात करो तो नो इकोनॉमी कैन सर्वाइव। आप देखिए 9.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट है, उसमें 2 ट्रिलियन का मतलब ना रेवेन्यू लॉस है या एम्बेजलमेंट है, तो करीब 20-22% हो गया। और अगर 40 हो तो 40-45% हो गया, तो होगा क्या वहां पे? जी सर अभी कुछ दिन पहले इशाक डार, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि देखो पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक कंट्री है जो कलमे के नाम पे बना है, इवन सऊदी अरेबिया नहीं बना था। तो हमारे ही तो अल्लाह देखेंगे इकोनॉमी में भी और हमें भी। देखिए, ये जब जब मुसलमान ज्यादा मजबूर हो जाता, वो अल्लाह, इस्लाम, ये सब करने लगता, कश्मीर, जहाद। तो रोहित भाई, जब अब फाइनेंस मिनिस्टर क्या